हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, वांट ऑफ कारक क्या है, इसका संभव मान क्या होगा यदि विलयन में विलय के अणु वियोजित होते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों वांट ऑफ कारक क्या होता है। तो बच्चों वांट ऑफ कारक को हम आई से निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये क्या है बच्चों, वांट ऑफ कारक। ये क्या होता है बच्चों, वांट ऑफ कारक। अब वांट ऑफ कारक क्या होता है बच्चों, प्रेक्षित। अगर बात करें कि क्या है, तो बच्चों प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण व परिकलित अणुसंख्यक गुण का बच्चों क्या है, ये भाग है या फिर अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, वांट ऑफ कारक कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आई क्या है, वांट ऑफ कारक क्या है बच्चों, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म व परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। बच्चों परिकलित को हम क्या बोल सकते हैं, सिद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्मों। तो हम यह लिख सकते हैं बच्चों, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्मों व परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्मों का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, वांट ऑफ कारक कहलाता है। वांट ऑफ कारक कहलाता है। तो बच्चों आई का क्या सूत्र होता है, यहां पर आई का किस सूत्र यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि परिभाषा से देखें तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे बच्चों क्या लिख सकते हैं, परिकलित या सैद्धांतिक या सामान्य। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। बच्चों आई को हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, अगर आई को अगर हम मोलर द्रव्यमान के रूप में लिखे तो बच्चों सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे बच्चों प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। अब यहां पर बात करें बच्चों, सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, सिद्धांतिक होता है, सिद्धांतिक। और ये प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्मों के कारण आता है, अणुसंख्यक गुणधर्मों के कारण। अब बच्चों आई को हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, वियोजित। अगर यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वियोजित होने पर, तो वियोजित होने पर आई को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, वियोजन के पश्चात अणु के कुल मोल बटे बच्चों वियोजन से पूर्व अणु के कुल मोल। तो बच्चों यहां पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऐसे कौन से वियोजन किनका होता है बच्चों, वियोजन किनका होता है, अणु यहां पर विद्युत अपघट्यों का, विद्युत अपघट्य। तो बच्चों यहाँ पर विद्युत अपघट्यों का क्या होता है, वियोजन होता है। अब बच्चों विद्युत अपघट्यों का वियोजन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उदाहरण ले, जैसे बच्चों हम बात करें NaCl की, तो NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो बच्चों वियोजन से पूर्व इसकी संख्या कितनी है, 1। वियोजन के बाद बच्चों कितनी, 2। तो यहाँ पर आई का मान निकाले तो 2/1। तो बच्चों ये आई का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये 2 क्या है बच्चों, आई का मान 2 आ रहा है, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो आई का मान क्या है बच्चों, 1 से बड़ा है। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि वांट ऑफ कारक क्या है, इसका संभव मान क्या होगा यदि विलयन में वियोजन होता है। तो बच्चों किसी सामान्य, हम जनरल वियोजन की बात करें, सामान्य वियोजन की, तो AA प्लस BB, AA BB गिव्स बच्चों यहाँ पर क्या देता है, किस में टूटेगा, ये A प्लस में, और A प्लस B में, प्लस B प्लस A में।
तो बच्चों यहाँ पर आई का मान क्या आ रहा है, 1 से अधिक आ रहा है, क्योंकि वियोजन हो रहा है, क्योंकि बाद वाले अणुओं की संख्या क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो वियोजन होने के कारण 1 का मान अधिक हो रहा है। और ये बच्चों यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि वॉन ऑफ कारक का संभव मान क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है वॉन ऑफ कारक क्या है, इसका संभव मान क्या होगा यदि विलयन में विलय के अणु वियोजित होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि वॉन ऑफ कारक क्या होता है और इसका संभव मान क्या होगा वियोजन पर, ये भी हम बच्चों हमने देखा और इसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।